आज की वीडियो में हम देखेंगे गेट एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि बेस्ड किस पर है, स्ट्रक्चर और यूनियन पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब स्ट्रक्चर और यूनियन हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उनको मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है वो भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो उन पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है। अब आपको लगेगा यहाँ पे हमने इसका नाम या टैग तो दिया नहीं है, तो देखो ये चीज भी ऑप्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैसे भी इसका ये वेरिएबल डिक्लेयर कर ही दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर हमने क्या किया है, क्रिएट किया है, जिसके अंदर सबसे पहला जो हमारा मेंबर है वो क्या है, एक अरे है। किस टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है। शॉर्ट टाइप का है मतलब शॉर्ट इंटीजर टाइप का। एक इंटीजर को मिलती है 4 बाइट्स, शॉर्ट को कितनी मिलती है, 2 बाइट्स मिलती है। और क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाई कर भी रखी है। पूरा क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो उसमें यहाँ पे बता रखा है कि अज्यूमिंग दैट शॉर्ट ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स, फ्लोट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स एंड लॉन्ग ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स, व्हाट विल बी द साइज ऑफ टी। इस टी की साइज क्या होगी ये हमें बताना है। तो अब क्योंकि इसको 2 बाइट्स एक शॉर्ट को मिल रही, तो इस पूरे अरे को कितनी मिलेंगी, जब हम इसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तभी मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। तो जब हम इस टी को डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। तो सबसे पहले इस अरे को कितनी बाइट्स मिलेंगी, 5 × 2 मतलब 10 बाइट्स मिलेंगी। तो एस को टोटल 10 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसके अंदर हमने एक यूनियन यू दिया है, तो इस यू को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। अब ये ध्यान रखो, ये यूनियन है, इसमें ऐसा नहीं कि इसको इतनी टोटल इतनी ऐड कर दी, नहीं। इसमें हमने देखना है कि इसकी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इसको कितनी नीड है, मैक्सिमम कितनी नीड है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फ्लोट की जो नीड होती है वो है 4 बाइट्स है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है। लॉन्ग की जो नीड होती है वो कितनी होती है, 8 बाइट्स होती है। इन दोनों में से ज्यादा नीड किसकी है, लॉन्ग की है, जेड की नीड ज्यादा है। तो इस यूनियन को कितनी बाइट्स अलोकेट हो जाएंगी, टोटल 8 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगी, टोटल 8 बाइट्स अलोकेट हो जाएंगी। तो यहां से डिसाइड हो गया कि इस यू को टोटल 8 बाइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स इसको मिल जाएंगे। ओके, अब टोटल इस यू को मिली 8 बाइट्स, इस एस को मिली 10 बाइट्स। अब हमसे पूछ रखा है कि टी को कितनी बाइट्स मिलने वाली हैं। तो टी को टोटल कितनी बाइट्स मिली हैं, 10 + 8, 10 + 8 कितना हुआ, 18। तो इस टी को टोटल 18 बाइट्स अलोकेट होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, देखो अगर सिंपली आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ होता तो आप बता सकते थे ऐड करके कि इसको कितनी बाइट्स मिलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो दिया है वो क्या दिया है, हमें दिया है यूनियन भी दिया है बीच में। तो यूनियन को आपको पता है कि हम पहले देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम नीड कितनी है, कौन से डेटा की जो नीड है वो सबसे ज्यादा है। इसमें हमने देखा कि इसमें लॉन्ग की जो नीड है वो सबसे ज्यादा है। तो इसको टोटल जो है 12 बाइट्स ना मिलके कितनी बाइट्स मिलेंगी, टोटल इसको 8 बाइट्स मिलेंगी, ठीक है। तो इसको मिली, यू को मिली 8 बाइट्स, और शॉर्ट को कितनी मिली है, 10 बाइट्स मिली है। अब हमें जैसा कि स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया और इस टी की साइज को हम चेक करके प्रिंट करवा सकते हैं। टोटल कितनी होगी, 10 + 8 18 होगी।